फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं आपके साथ एक पैटर्न शेयर करना चाहता हूं जो कि फॉर्मल पैंट, ऑफिशियल यूज़ जो पैंट होती है, फ्रंट क्रीज बनी हुई जो ऑफिशियल पैंट होती है उसका पैटर्न है ये पैटर्न मैंने सारे अपने जो ऑनलाइन प्रोडक्ट डाले हैं, जो भी कोट सेट, जो भी पैंट डाली है, सारे पैटर्न यही फॉलो करें, क्योंकि इन पैटर्न्स में अगर इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो बहुत ही प्यारी फिटिंग बैठती है। क्योंकि आजकल कई टेलर्स होते हैं नॉर्मल काटते हैं, तो आपने देखा होगा कि पैंट यहाँ से ऊपर खिंचाव मारती है, किसी की थाई टाइट हो रही है, किसी की फ्रंट राइज या बैक राइज में कोई प्रॉब्लम होती है, या किसी को उठने बैठने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या वो जो नीज़ है आपकी यहाँ से ज़्यादा टाइट कर देते हैं। ये नाप लेने का गलत तरीका होता है, जिसकी वजह से ये सब होता है, और कुछ कटिंग में भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आपको छोटी सी नॉलेज दे देता हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी इस पैटर्न्स में जानकारी चाहिए हो कि प्रॉपर आपको कटिंग पता नहीं है, तो आप मुझे प्रॉपर एक मैसेज बना के भेज सकते हैं कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसका शॉर्ट आउट एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ थाई। थाई है जो हमारी 13 इंच, ठीक है, ये इंक्लूडिंग मार्जिन है, सिलाई का मार्जिन इसमें इंक्लूड है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा 10 और बॉटम है हमारा 8। ठीक है, सबसे पहले क्रीज बनाने के लिए आप 13 जो आपने लिया है, 13 का हाफ करेंगे, यानी 6.5। तो ये देखिए आपका मार्क आ गया। इस मार्क को यहाँ और इस मार्क को यहाँ बॉटम तक बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आपकी पैंट बन के तैयार होगी और जब आप इसको प्रेस करेंगे, तो ये जब प्रेस होगी तो फ्रंट क्रीज इसी लाइन पे टूटेगी। ये ध्यान रखिएगा, जब बंदा पहनता है तो सामने क्रीज नज़र आती है आपको, वो ये लाइन होती है। ठीक है, अगर आपको इस लाइन को अगर आपने हल्का सा भी यहाँ आपने सही लिया है, परफेक्ट है, इसके लिए आपने यहाँ टेढ़ा कर दिया तो लाइन भी टेढ़ी ही जाएगी और पैंट आपकी घूमेगी पहनने में। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है छोटी छोटी जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। मैं हिप की मार्किंग बताता हूँ आपको कैसे लेते हैं। जो आपकी साइड पॉकेट है, साइड पॉकेट आई आपकी 7.5 इंच, जहाँ आपका 7.5 आ रहा है वहाँ से आप हिप को लेंगे। ये देखिए 11 इंच, 1 इंच माइनस कर दीजिए जो कि आपका मार्जिन जाएगा, तो 10 आ गया। तो 10 को आप इंच टेप पकड़ेंगे। ठीक है, आपने बैक का पैटर्न उठाया और 7.5 ही इंच के नीचे मार्किंग करके यहाँ पे लिया, और यहाँ आपकी पाई वहाँ आपने मार्क की। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको सेट करनी पड़ती है खुद ही, जिसके लिए आपको मैं आपको प्रॉपर तभी बता पाऊँगा जब आप मुझे बताएंगे कि इसमें कोई दिक्कत आपको आ रही है। ठीक है, बाकी मेरी पैंटों में कभी कोई भी लेडीज़ हो या कोई भी गर्ल्स हो, उठने बैठने में कभी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं एक तो प्रॉपर्ली मेजरमेंट लेके प्रॉपर्ली ऑफिशियल पैंट की तरह उसको कटिंग करता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये आप देखिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है ऑफिशियल पैंट में तो आप मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से बिल्कुल बारीकी से न्यू पैटर्न आपको काट के दिखाऊंगा। आप अपना मेजरमेंट भेजिएगा, मैं उसी हिसाब से इसको काट के आपको दिखाऊंगा। एक चीज़ और मेरे माइंड से निकल रही थी, जो ये नीचे खिंचाव की जो आती है ये दिक्कत, आप जब भी लेंथ लेते हैं तो यहाँ से आप स्केल को सीधा करके काट देते हैं, ये गलत है। आप यहाँ से सीधा करके निशान मारिए और इस निशान से नीचे आप 1.25 इंच नीचे आ जाइए। जैसे आपने देखा होगा ये निशान मेरा है, मैं यहाँ से 1.25 इंच नीचे आ गया। तो जब आप इसको यहाँ से मिलाएंगे लेंथ को, तो ये तिरछी बनेगी पैंट। बट ये है कि जब आप इसको वेयर करेंगे ना, तो ये खिंचाव नहीं मारेगी आसान से। सबसे बड़ी दिक्कत लोग यही करते हैं कि ये पैंट हमेशा खिंचाव मारती है, क्योंकि मैंने देखी है कई टेलर्स होते हैं सिर्फ नॉर्मल काटा, सीधा काटा और बना के दे दिया, तो ये इंसिम छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से ऊपर चढ़ती है एक साइड से और एक साइड से पैंट लटकती है। ठीक है, और इसमें जब आप यहाँ कटिंग करेंगे हिप में, तो ये देखिएगा कि ज़्यादा फुलावट ना हो, क्योंकि जितना आप शेप ज़्यादा देंगे, मैंने बहुत कम शेप दी है, अगर आप शेप ज़्यादा देंगे तो यहाँ बलून फूलेगा, जो कि आप अलग ही दिखेगा वो बलून, वो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आपकी पैटर्न की, टॉप से रिलेटेड
शर्ट से रिलेटेड, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, शर्ट, वेस्ट कोट, ब्लेज़र, सूट या कोई भी लहंगा या कोई भी वेस्ट कोट या कोई भी फ्लेयर्स पैंट या कोई भी फिटिंग पैंट, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रॉपर्ली बता पाऊँगा कि कटिंग कैसे होती है। ठीक है, थैंक यू।